हो तो यह विधान बताए हैं। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि, मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम में उद्भूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रह में सूर्य, वर्ण में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एक ग्रामन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसान प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष में तृतीय तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियों सब पापों में मुक्ति हो जाते हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले महिला पार्वती पर इस व्रत को किया था। वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके सुख को से सुनाना चाहिए। शिवजी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पार्वती में श्रेष्ठ हिमालयन नामक पर्वती हैं। उसके आस पास तरह तरह की भूमियाँ हैं। तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हुए हैं। यहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, पशु नाचते हैं। उस पार्वती जी के कितने की जिनमें रत्न और वृद्ध आदि की खाने भरी हैं। यह पर्वती ऊंचा तो इतना अधिक है कि मंत्र के घर की तरह समझकर आकाश का सर्वश्रेष्ठ किया रहता है। इसके समस्त शिखर सदैव हम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे प्रभु, तुमने शिखर सदैव बाल्यकाल में उसी पार्वती पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसा तो तुम भूख प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मनुश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अर्घ्य, पाग, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या इस योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर इंद्र
और शिव इसमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देव। हुमायूं ने कहा। भगवान विष्णु सुनकर मनोराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आप अपना विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमालय ने पर्वत के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विकल्प करने लगी। तुमको इस हालत विकल्प करते हुए देख कर सुख न पाकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुख हो, उसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उस तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुठकार दिया है। इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसे सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुँचो। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगेंगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर लिया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे परित्याग कर चुकी हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हुमायूं मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़े गए। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताएं। हुमायूं ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। न मालूम कौन मेरी कन्या को हल ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे कहीं किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह का गए हो गए। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दृष्टि ने मेरी पुत्र को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हुमायूं ने तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भाली सी जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी तट पर एक बड़ी सी कंदर थी। तुमने उसी कंदर में आश्रम बना लिया और मेरी एक बहुमाई प्रतिमा बनकर अपनी शिखाओं के साथ में रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भद्रा शुक्ल पक्ष की हत्यायुक्त तिथि की प्राप्ति, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग कर गति विद्या से मुझे प्रसन्न करने में बिताए। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा। उसे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पर